जय हिंद। आज हम बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसे देश की राजनीति में बोचा ला दिया है, ऐसा कहना विपक्ष के नेताओं का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास ऐसा सबूत है जो भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को हिला सकता है। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम का नाम दिया है। तो आइए जानते हैं आखिर ये मामला क्या है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, इसका असर भारतीय राजनीति पे क्या पड़ सकता है और राहुल गांधी कितनी बार इस बम का यूज करेंगे। चलिए समझते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर 5 साल में लोकसभा और अलग अलग राज्य में करोड़ों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, मतदान सूची में हेरफेरी होती है और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल सत्ताधारी दल के पक्ष में किया जाता है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार ईवीएम पे सवाल उठाए। उनका कहना है कि ईवीएम से चुनाव में धांधली होती है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी बार बार बैलेट पेपर की वापसी की मांग करते रहते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है। यह इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए इसे हैक करना संभव नहीं है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन क्या होती है। स्टैंड अलोन मशीन वो होती है जो किसी भी नेटवर्क, इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा से कनेक्ट नहीं होता और पूरी तरह से अपने आप में काम करती है। इसका मतलब यह है कि उसे बाहर से हैक या कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी भी नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता है। उसका डेटा से मशीन के अंदर ही रहता है। उसे चलाने या इस्तेमाल करने के लिए किसी बाहरी डिवाइस, सर्वर या इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे हैक करना संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास इस बातों के पक्के सबूत हैं। अब वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे बल्कि उनके पास पूरे सबूत हैं। यही वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटक की अलोन सीट पर 6000 से ज्यादा नाम काटे गए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी का रक्षक बताया। उन्होंने चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का समय दिया और सबूत पेश करने को कहा और अगर सच सामने आया तो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला साबित होगा। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया फ्री एंड फायर नहीं है। उनका कहना है कि करोड़ों वोट चोरी किए गए हैं या हेरफेरी किया गया है। कुछ खास सीटों पर परिणाम पहले से तय किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सबूतों को जनता के सामने रखा जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी का दावा है कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने ईवीएम और वोटर डेटा लीक से जुड़े हुए कुछ उदाहरण भी दिए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता भारत का लोकतंत्र अधूरा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सच में वोट चोरी का सबूत सामने आता है तो ये सीधे लोकतंत्र पे हमला है और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई नेता राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं ताकि जनता का ध्यान इस ओर खींचा जा सके। क्या आप जानते हैं कि वोट चोरी का सबसे ज्यादा जिक्र कांग्रेस के समय में होता था। 1950-60 के दशक में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और विपक्ष बार बार आरोप लगाता था कि कांग्रेस सरकारी मशीन का इस्तेमाल कर धांधली कर रही है। 1971 में इंदिरा गांधी के चुनाव पर भी सवाल उठे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द तक कर दिया। 70 और 80 के दशक में तो बूथ कैप्चरिंग आम बात बन गई थी, खासकर बिहार और यूपी जैसे राज्यों में। यानी वोट चोरी और धांधली कांग्रेस के दौर से जुड़ी आ रही है और इसी को रोकने के लिए बाद में ईवीएम मशीन लाई गई। दोस्तों, सोशल मीडिया इस समय #वोट चोरी और #राहुल गांधी से भरा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरकार सच सामने आएगा, कुछ इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। ट्विटर पे मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई इसे हाइड्रोजन बम कह रहा है तो कोई इसे कांग्रेस का आखिरी दाव। जनता में भी राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी संभव है, कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ हार का बहाना है। अगर राहुल गांधी वाकई में ठोस सबूत सामने रखते हैं तो इसका असर बड़ा होगा, लेकिन अगर ये सबूत मजबूत नहीं निकले तो ये उल्टा कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है और लोग इसे सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा मान लेंगे और कांग्रेस की साख और गिरेगी। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके वोट चोरी के खुलासे का। अब देखने वाली बात ये होगी कि सच में वो कौन से सबूत लाते हैं और क्या इसे भारतीय राजनीति का भविष्य बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है या सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक दांव है? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।